हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच। आप मेरी रीडिंग्स में बहुत बहुत वार्म रिस्पॉन्स करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। चलिए आज आपकी हम एक रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि कार्ड्स हमारे को क्या बता रहे हैं आपके बारे में। ओके ओह ओके, माय गॉड, ब्यूटिफुल कार्ड्स फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके बारे में रीडिंग है और आई कैन सी इट्स रियली अमेजिंग फ्रेंड्स। आई कैन सी राइट नाउ आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं किसी चीज़ पे। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसकी वजह से आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं या आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके आप कुछ चाह रहे हैं कि ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ हो जाए, लेकिन वो शायद टाइम लग रहा है उसके आने में। ओके आई थिंक कुछ होने के लिए आप वेट कर रहे थे, या तो आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आने के लिए आप वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि कोई सिचुएशन चेंज हो और लाइफ में कुछ बेटरमेंट आए। या हो सकता है कि आप कुछ अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस चाह रहे हैं, या अपने जॉब में कोई चेंजेस चाह रहे हैं और बस आप चाहे जा रहे हैं लेकिन वो कुछ आ नहीं रहा है। बट यू नो वॉट, आपको ये कहा जा रहा है कि है ना, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर आप अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करेंगे ना फ्रेंड्स, तो चीज़ें कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी और कोई गॉड गिफ्ट की तरह कोई चीज़ आपके पास आ रही है। ठीक है, जो आप चाह रहे हो ना वो आपके सामने है। आप है ना अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ चेंज कीजिए, विचार मतलब ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि हमारे को इस डायरेक्शन से कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन वो उस डायरेक्शन से नहीं आती, कहीं और से आ रही होती है। तो हम उस अपॉर्चुनिटी को ना देखते ही नहीं हैं और समझते ही नहीं है। तो आई गेस आपको अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखना है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़। ओके आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट होना है। आपको थोड़ा सा घर से निकलने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, लोगों से मिलने की ज़रूरत है। ओके आज सुबह से मुझे कोई बहुत याद कर रहा है फ्रेंड्स, पता नहीं कौन है। ओके आई एम सॉरी फ्रेंड्स। आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पास मैजिकल पावर्स हैं। आप थोड़ा सा मैजिकल, देखिए मैजिशियन कौन होता है, जो छोटी छोटी सी ट्रिक्स प्ले करता है और अपने लोगों को दिखाता कुछ और है कि मैं ये कर रहा हूँ और वो कर कुछ और जाता है। आप समझ रहे हो, मतलब व्हाट, अगर आप बहुत ज़्यादा, आपको ये कहा जा रहा है कि है ना, आपको हर वक्त अगर कोई उल्लू बना रहा है या कोई आपके साथ ट्रिक कर रहा है तो आप भी कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ फ्रेंड्स कि आप ट्रिक करो या उल्लू बनाओ या कोई फ्रॉड करो, बिल्कुल भी नहीं। ओके प्लीज़ गेट इट वेरी क्लियरली कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि इंटेलिजेंट होने में, देखिए एक पता है क्या, ये जो डेली सोप्स टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनमें क्या दिक्कत होती है ना, ये जो सीरियल्स, मतलब अब मैं किसी के बिजनेस पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन सवाल ये है कि वो एक्चुअली क्या दिखाते हैं कि अगर कोई अच्छा कैरेक्टर है ना तो वो स्ट्रगल कर रहा है, वो रोए जा रहा है, उसके पीछे जनता पड़ी हुई है। और जो बैड कैरेक्टर है ना वो बड़ा स्टाइलिश है, सक्सेसफुल है, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, फलाना है, ढिमकाना है। और जितने अच्छे लोग हैं ना वो दुनिया की हर चीज़ के लिए तरस रहे हैं और रो रहे हैं। आप कोई भी डेली सोप उठा लो, अभी भाई ये वाली आइडियोलॉजी है ना, इट इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अगर आप अच्छे हो तो आपको इतना बेवकूफ़ होने की आवश्यकता नहीं है ना, इतना या कितना भी। आप अच्छे हो तो आप इंटेलिजेंट भी तो हो सकते हो ना। आप अपना भला चाहना कोई अपराध तो नहीं है, राइट? कोई इंसान अगर अपना भला चाह रहा है कि भाई मेरी लाइफ के लिए ये इंपॉर्टेंट है तो मैं ये कर लेता हूँ विदाउट हार्मिंग एनीबडी, किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अब क्या होता है, जनता ऐसी है देश की, मतलब अपने देश की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ओवरऑल लाइफ में लोगों की बात कर रही हूँ, कि क्या होता है ना कि वो तो ये चाहते हैं कि आप, हमारा भला तो तब होगा जब तुम अपना भला भी बंद कर दोगे, है ना। तुम खुद के बारे में क्यों सोच रहे हो? जो जना खुद के बारे में सोचता है वो तो पापी है, वो तो सेल्फिश है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क कीजिए, अपना भला कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, एट द सेम टाइम वही लोग होते हैं जो अगर ज़रा सा एक्स्ट्रा सक्सेसफुल हो गया ना
जो जिसने आपसे 2 कदम पैसे ज़्यादा कमा लिए, 1-2 अवार्ड मिल गए या जो भी है ना, रिवॉर्ड मिल गए, तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा वही लोग होते हैं जो जा जा के चढ़ाते हैं कि वाह 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 क्या काम किया है, और आपको पीछे खींचेंगे कि ज़्यादा सेल्फिश मत बनो, मटीरियलिस्टिक मत बनो, प्रैक्टिकल मत बनो। अरे मतलब एक तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने में और थोड़ा इंटेलिजेंट ज़िंदगी जीने में आपको मटीरियलिस्टिक होने की को मतलब कि गाली खाने की या एक्सेप्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बाई एनी चांस मेरे व्यूअर्स, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई प्रैक्टिकल अप्रोच रखना और इंटेलिजेंस के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना, अगर कोई सेल्फिशनेस है तो प्लीज़ उसे ड्रॉप कर दीजिए, है ना। अच्छे लोग, क्रिएटिव लोग जो काम में संलग्न रहते हैं, है ना, मेहनत करके कमाओ। कोई ये थोड़ी ना है कि हम प्रैक्टिकल हैं तो कोई चोरी कर रहे हैं, हाँ, या हम किसी को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं या हम भेदभाव कर रहे हैं, ऐसी तो कोई बात है नहीं, राइट। तो आपको ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि इंटेलिजेंटली अगर कोई आपके साथ ट्रिक कर रहा है तो देखो भाई, सच बात यही है कि अगर कोई एक जना एक भाषा समझता है तो उसको उसी भाषा में आपको समझाना पड़ेगा जो वो भाषा खुद बोलता है, ठीक है। अगर आप कोई और भाषा में समझाओगे तो उसके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट एक्चुअली देर इज़ नथिंग अनफॉर्चुनेट, यू नो। आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, खुद के रियल पोटेंशियल को देखने की ज़रूरत है, थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपने लिए ना एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर दिया है, उससे बाहर निकलिए, ओके। और आपके अंदर ना ग्रेट पावर है, ओके। 3 मेजर आर्काना कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। इट्स अ ग्रेट रीडिंग फ्रेंड्स। आपको कोई चीज़ रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। इवन अगर आप सपोज़ आप जॉब कर रहे थे अभी तक, आप बिजनेस करना चाहते हो तो करो, यू स्टार्ट डूइंग दैट। डरो मत, ओके। डर के आगे जीत है। बेसिकली आपको उसमें है ना, आपको अपने आप को इंडल्ज करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप इंडल्ज करना शुरू करो अपने आप को, छोटा छोटा, ठीक है। धीरे धीरे आपके लिए माइलस्टोन्स क्रिएट होते जाएंगे। आप 4 स्टेप्स लोगे, आपको पता चलेगा कि आगे 2 और क्या करना है, फिर 2 उनको और करोगे तो आपको आगे पता चलेगा 10 और कैसे करना है, ठीक है। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो मोमेंटम आता जाता है, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कंफर्ट जोन से निकलिए। इंटेलिजेंट, आपके इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, आप रिसोर्सफुल हैं, ओके। यूनिवर्स ने आपको जितने रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं ना, वो हैं आपके पास, सारे हैं, ओके। अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा विक्टिम ऑफ द सिचुएशन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फील करने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कि अपने आप को ये सोचना कि मैं सिचुएशन का शिकार हो गया हूँ या हो गई हूँ, बिल्कुल भी ये सब फील करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। बट एक्चुअली सनलाइट बहुत अच्छी आ रही थी तो मैंने डोर ओपन रखा है, तो इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस आई गेस। ऑल राइट, तो हम आगे चलते हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, ओके। इफ़ समथिंग यू हैव टू स्टार्ट, तो आप घबराए नहीं, ओके। फ्रेंड्स, आई कैन सी देयर इज़ समबडी जो आपके बारे में ना बहुत गॉसिप कर रहा है, वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक है। क्योंकि आप ना अपना पोटेंशियल देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, अपनी शक्ति आप पहचान पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे हो, उन्होंने ज़रूर देख लिया है कि आपके अंदर बहुत बहुत हाई लेवल का पोटेंशियल है फ्रेंड्स। और वो आपसे बेहद जलते हैं। वो पता नहीं किससे कोई 2 अजीबोगरीब लोग हैं जो बहुत डिसेप्टिव हैं, ठीक है। उनसे 2 मिनिमम 2 लोग और भी हो सकते हैं, ठीक है। उनसे वो मंत्रणाएँ करते हैं। वो एक्चुअली कोई तो इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो आपसे भयंकर चलते हैं। और वो जिनसे मंत्रणाएँ कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो भी बड़े बड़े मतलब जेलस टाइप के लोग हैं। उनको आपके पैसे से प्रॉब्लम है, उनको आपकी ये जो मैजिकल पावर है ना, और बार बार खड़े उठ होने की जो आपके अंदर एक ज़ील है कि ठीक है भाई, मैं तो ज़िंदगी जी के रहूँगा चाहे जो हो जाए, मुझे ये लाइफ भगवान जी ने दी है, आई एम गोइंग टू लिव इट द फुलेस्ट, ठीक है। तो ये जो स्पिरिट है ना आपके अंदर, उस स्पिरिट से है ना उनकी जल बुन के उनकी खाक हो जाते हैं। एंड फिर क्या होता है ना, वो कहते हैं ना कि कायनात भी ज़िद्दी इंसान के आगे घुटने टेक देती है। तो जो आपकी ज़िद है ना, उसने आपको सक्सेस दिलाई है, और
और आप और भी आगे बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान होने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा बैलेंस आ रहा है, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, कुछ तो आप करने वाले हो, या तो आप एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, आप शो बिजनेस में हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप स्टेज पे परफॉर्म करना पसंद कर सकते होते हैं फ्रेंड्स। मे बी आपको पसंद हो सकता है कि आप परफॉर्म करें लोगों के सामने, लोगों को इंटरेक्ट करें, पब्लिक स्पीकिंग में आप का बहुत अच्छा हो सकता है, या आपकी चाहत हो सकती है कि आप कुछ ऐसा काम करें जिसमें आप लोगों से इंटरेक्ट करें, लोग आपको देखें, मिलें, राइट। और आप बहुत अच्छा करोगे उसमें, बाय द वे, ओके। आई कैन सी दैट पीपल विल लुक एट यू एज अ स्टार, ठीक है, एज एन आइडियल। और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा लेके आएगा, स्टेटस लेके आएगा, और आप किसी कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। आप बॉय हो या गर्ल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इवन फ्रेंड्स, अगर आप कोई इसी चीज़ में स्ट्रगल भी कर रहे हो ना, तो प्लीज़ अपने आप को दबाना मत, ओके। अपने ड्रीम्स को छोड़ना मत, क्योंकि आपके अंदर बहुत ही पावर है फ्रेंड्स। और आपके पास पावर की बात नहीं है, मैं इनर पावर की ही बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आगे बढ़ने के लिए आपको यूनिवर्स ने बहुत सारे रिसोर्सेज भी दिए हैं, ओके। बस एक कोई प्राणी है जो बहुत ज़्यादा जलते हैं आपसे, कोई जो आपके कॉम्पिटिटर मान लीजिए या जो भी हैं, आपको वो डिसअपॉइंट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ओके। आपको ये दिखाया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपने क्या अचीव नहीं किया है, आप कितने बड़े लूज़र हो। बट आई विल टेल यू, आप कोई लूज़र वूज़र नहीं हो। ये आपको दिखाया जा रहा है आपकी आपकी सेल्फ एस्टीम को लो करने की साजिशें हैं ये। वो जो व्यक्ति हैं, ये जो भी जेलस इंसान हैं आपसे, वो ये चाह रहे हैं कि आप सिर्फ अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को देखें लाइफ में। आप अपनी लाइफ को एक कर्ज की तरह देखें कि हे भगवान, मेरी ज़िंदगी में कितने कितने गड़बड़े हैं, तो मुझे तो कुछ मिला ही नहीं है, देयर इज़ नो गिफ्ट फॉर मी, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मेरे दोस्त नहीं है, मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, या हैं तो वो सच्चे नहीं हैं। ये आपको फीलिंग देने की कोशिश की जा रही है फ्रेंड्स, जबकि मैं आपको बता दूं ऐसी कोई बात है ही नहीं। आप ध्यान से देखोगे ना इस कार्ड को, तो ये जो है ना, आई डोंट नो इस लाइट में आप देख पा रहे हो, तो इनके जो ये जहाँ देख रहे हैं ना, ये डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन एक्चुअल सेंस में अगर पलट के देखेंगे ना, तो उनके बहुत सारे अचीवमेंट्स यहाँ रखे हुए हैं, राइट। तो आपने अचीवमेंट्स की तरफ देखिए फ्रेंड्स, अपनी क्वालिटीज़ की तरफ देखिए, अपने आप को रिकंसीडर कीजिए, ठीक है। कोई और आपसे माफ़ी मांगता है, कोई और आपसे एक चांस मांगता है, तो आप देते हो ना। 90% टाइम्स हम दे ही देते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, गो ऑन, आओ। किसी को आपने नौकरी से हटाया, कुछ हुआ, वो दोबारा से आए कि अरे लेट इट बी ना, लेट्स गो ऑन टुगेदर अगेन, तो आप अलाउ करते हो ना कि चलो ठीक है, इट्स कूल, है ना। तो अपने आप को भी चांस दीजिए, बार बार अपने जो गलतियां हो गई हैं उन पे बार बार रीविजिट करके खुद को कुछ भी फील कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपके हाथ से अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको सही करने की शक्ति भी है आपके हाथ में, ओके। लेकिन उन इंसान से बच के रहिए, वो जो भी हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जलते हैं आपसे। और जलना, पता है जलने को जलना क्यों कहा जाता है? ये जो फीलिंग ऑफ जेलसी होती है उसको जलना क्यों कहा जाता है? क्योंकि जलने के बाद ना, अगर आप किसी पेपर को, ये जैसे ये अग्नि है, तो मैं कोई पेपर लेकर के उसमें जला दूं, तो वो पेपर वो कभी भी रिवर्ट नहीं हो पाएगा अपने ओरिजिनल फॉर्म में, राइट। वो कार्बन हो जाएगा, उसके अणु परमाणु, मतलब जो उसके मॉलिक्यूल्स लेवल तक वो कन्वर्ट हो जाएगा किसी और चीज़ में, है ना। फिर वो सेम पेपर नहीं रह जाएगा, वो कुछ और बन जाएगा। इसीलिए जब इंसान जलता है ना, तो फ्रेंड्स उसको खुद को पता नहीं चलता कि वो किस हद तक डैमेजिंग हो जाता है दूसरों के लिए, उनकी इमेज के लिए, उनकी लाइफ के लिए। और फिर ये जो जलने वाले लोग होते हैं, ये दुनिया भर की बकवास करते हैं, गलत काम करते हैं, इवन क्रिमिनल एक्ट्स करते हैं दूसरों की लाइफ में, और उनको खुद को समझ नहीं आता। वो खुद को सर्टिफाई करते रहते हैं कि हम तो सही हैं जी, ये सामने वाला ही गलत है। उनको ये समझ ही नहीं आता कि भैया इतनी लिमिट है, उतने में रहो। इसलिए सेल्फ चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, कि भाई हमको ये जो गुस्सा आ रहा है, ये कहीं जलन में या रिवेंज में या बदले की भावना को तो नहीं आ रही हमारे दिमाग में।
जैसे ही ऐसी आपकी जेलसी की सीमा वो उसको क्रॉस करने लगे तो प्लीज़ खुद को चेक कीजिए और रोकिए कि इतना हद तक नहीं जाना है कि हम ना लिटरली जलना शुरू हो जाएं। ये देखिए, ये जो धूप है ये मैंने यहाँ पे जलाई थी, तो अब ये जब जल चुकी है तो क्या ये रिवर्ट हो सकती है कभी उस अपने ओरिजिनल अच्छे गुड फॉर्म में, कि इसको रीयूज़ किया जा सकता है, या क्या ये पूजा में दोबारा रखी जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ये राख हो चुकी है और इसको सिर्फ फेंकना ही पड़ेगा। तो ये इंसान को भी इसीलिए जलने के लिए जलना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, राइट? तो ये जो कोई इंसान है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपसे काफ़ी जलते हैं, जो आपको काफ़ी डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है, ओ माय गॉड, नाउ लुक एट इट, आई विल जस्ट शो यू दिस। यू आर अ मैजिशियन। ये एक मैजिशियन कार्ड है, इनके सर पे इनफाइनाइट पावर है। नाउ आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है कि आपके अंदर इनफाइनाइट पावर है। सी हाउ मैसेजेस कैसे रिपीट होते हैं, कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है फ्रेंड्स कि आप शेर को भी कुत्ते की तरह पाल के रखो, यू नो। तो अपनी उस स्ट्रेंथ को बनाए रखना है आपको, ठीक है? लोग आएंगे ये बताने के लिए कि आप कितने वीक हो, आपकी लाइफ कितनी बर्बाद है या कितने परेशान हो। वो जान के ये करेंगे क्योंकि उनको पता है कि आपकी ज़िंदगी एनी टाइम उनकी ज़िंदगी से करोड़ों गुना ज़्यादा अच्छी और स्टेबल है, ठीक है? और तो और वो जो ये प्ले कर रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि आप अकेले रहो, आप घर से दूर रहो, और वो आपको दूर से ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। वो लगातार आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं फ्रेंड्स। वो ये चाह रहे हैं कि वो आपका हर चीज़ हथिया लें, चाहे वो घर है, आपके गहने हैं, आपका स्टेटस है, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो हर चीज़ को आपसे हथिया लेना चाहते हैं, ठीक है? तो आप उनसे थोड़ा सा बच के रहें, लेकिन उनको उनके बच के तो रहना ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि अगर कोई आपसे इंटेलिजेंट और ज़्यादा विकेट प्ले कर रहा है तो आपको किसी ने रोका नहीं है सेम गेम प्ले करने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जलो, बिल्कुल जलना नहीं है, किसी से भी नहीं जलना है, ठीक है? क्योंकि जलने का प्रभाव फिर जलना ही हो जाता है फ्रेंड्स, ओके? तो उस चीज़ पे तो अपने नियंत्रण रखना ही है, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं कराना है, नेगेटिविटी को, ओके? नाउ अब ये भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने ना ज़रूर अपनी ज़िंदगी में थोड़ी स्टेबिलिटी कमाई है, और आप ना सिर्फ आपको या आपके जो जेलसी वाले पर्सन हैं, ओके, उनको है ना, शायद उनको स्वेलिंग की बहुत दिक्कत है। मुझे बार बार ये फीलिंग आ रही है कि वो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, मतलब डर के मारे नहीं फूलते हैं एक्चुअली उनको फिज़िकल प्रॉब्लम है। उनको ये कोहनी होती है ना, एल्बो, उसमें दर्द हो सकता है, उनके फिंगर्स में दर्द हो सकता है, उनके शोल्डर में भी दर्द हो सकता है। और ये जो दर्द है ना, ये कुछ भी नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके ऊपर बहुत बोझ रखा हुआ है, और वो इसलिए है क्योंकि वो अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करते हैं। एक्चुअली वो ओवर थिंक करना बंद कर देंगे। ये जो जलना वलना, ये जो नेगेटिव जो भी इमोशन होता है ना फ्रेंड्स, ये आता ही इसलिए है क्योंकि हम ओवर थिंक करते हैं, दुनिया में हर चीज़ को ओवर एनालाइज करते हैं, हर चीज़ को, ओहो ये तो कर दिया, अब हम ये करते हैं, अब हम वो करते हैं। कुछ लोगों को हर वक्त लेते रहना होता है, कभी रिटर्न करना नहीं होता। उनको फ्री की चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं, और वो भी फ्री की, वो ये कहते नहीं है कि हाँ हमें फ्री की चीज़ें पसंद है, या वी आर ब्लेस्ड कि हमें तो फ्री में चीज़ें मिल जाती हैं ना। वो ये कहते हैं कि भैया हमारे लिए किसी ने कुछ किया ही नहीं है, ओके? तो ये जो चीज़ होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी होता है, ओके? कि है ना, आप ले भी रहे हो और फिर आप एट द सेम टाइम सामने वाले की मेहनत को नलिफाई कर रहे हो, ठीक है? जैसे कुछ कपल्स होते हैं, उनके बच्चे हुए तो वो अपनी दूसरी फैमिली से, अपनी फैमिली से मदद लेते हैं कि भैया हमको दोनों को ऑफिस जाना है तो आप हमारे बच्चे को पाल लो, रख लो, ठीक है? ये केस एक्चुअली मैंने देखे हैं। तो भाई रखा, जब बच्चा 1.5-2 साल का हो गया तब तक तो सब कुछ सही था। जब काम निकल गया उसके बाद कह दिया भाई हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। तो ऐसे जो फैमिली वाले, ऐसे टाइप के जो सेल्फिश लोग होते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी में से स्लोली एंड ग्रेजुअली लोगों के सपोर्ट जाने लगते हैं, बिकॉज यू रिजेक्टेड द सपोर्ट। जब आपको सपोर्ट आया तो आपने क्या किया, हमें तो मिला ही नहीं सपोर्ट, तो यूनिवर्स ने कहा तथास्तु, चला गया। फिर और रोना आता है, फिर नेगेटिविटी और घुसती जाती है कि अच्छा
अच्छा ऐसा किया, फिर तो उनके क्या होता है, पाइल क्रिएट होता जाता है। ओके, हमारे साथ ये बुरा हो गया, हमारे साथ वो बुरा हो गया। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। दुनिया और जगत जो भी है ना, वो सबके लिए सेम ही होता है, राइट। एनीवेज, तो आपके जो पर्सन है वो आपके पैसे से जलते हैं, आपकी स्टेबिलिटी से जलते हैं, और उनके लिए वो, और उनको ना आपका पैसा भी ले लेना है, आपके अचीवमेंट्स भी ले लेने हैं, एंड दैट टू वो आपके साथ बुरा करते ही इसलिए हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ जल भून के खाक हो जाएंगे ना, आपकी स्टेबिलिटी ले लेंगे, तो शायद उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाएगी, जो ऐसा कभी होता ही नहीं है फ्रेंड्स। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी और के हिस्से की चीज़ आपको मिल जाए, या मतलब किसी और को मिल जाए, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर वो आपके हिस्से की चीज़ है ना, तो वो झक मार के आपके पास आएगी, और अगर आपके हिस्से की चीज़ नहीं है ना, तो भाड़ में जाए, कभी नहीं आएगी। आप हथिया लो, आप उस चीज़ को कभी इंजॉय नहीं कर पाओगे। आपने देखा है ऐसे लोगों को कि बहुत सारा पैसा कमा लिया किसी से उल्लू बना के या कैसे भी करके, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कभी कोई ना फैमिली का सुख है, ना कोई स्टेबिलिटी है, ना आपस में कोई बॉन्डिंग्स है। इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी वेरी ओपनली एंड ईजीली अवेलेबल। जो लोग तकलीफ़ देते हैं उनकी ज़िंदगी कोई बहुत अच्छी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। उनके यहाँ अपने यहाँ डिस्प्यूट्स चले रहते हैं हर चीज़ को लेकर के। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एग्जैक्टली। वो जो जलने वाले इंसान है ना आपको, उन्होंने आपको काफ़ी तकलीफ़ दी है फ्रेंड्स, आपका दिल तोड़ा है, आपके हेल्थ के ख़िलाफ़ काम किया है, आपके पैसे के ख़िलाफ़ काम किया है। सबसे ज़्यादा मुसीबत ये है कि आपकी रेपुटेशन के ख़िलाफ़ काम किया है, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ट्रुथ को स्वीकार कीजिए। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अवॉइड करके, सच्चाई को अवॉइड करना दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता होती है फ्रेंड्स। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इतने इमोशनल मत होइए अपने रिश्तों को लेकर के कि आप सच्चाइयों से मुंह फेर लें कि नहीं ऐसा है ही नहीं। देखिए, अगर कबूतर ये कहता है ना कि भाई बिल्ली नहीं आई खाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली नहीं आई है, ठीक है। कबूतर क्या करता है कि बिल्ली अगर जब उसको खाने के लिए आती है ना, शिकार करने के लिए, तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। द टावर, एग्जैक्टली। वो जो पर्सन है, उन्होंने आपको हर प्रकार का धोखा दिया है, जो आपसे जलते हैं, ठीक है। उन्होंने आपका घर तोड़ा है, आपका घर छीना है, आपके बच्चों पे प्रहार किया है। याद रखिएगा, आपके बच्चों पे। हो सकता है कि कुछ लोगों के मिसकैरेजेस हुए होंगे, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, मतलब मुझे जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, वो मैं देख पा रही हूँ। आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की सख्त कोशिशें की जा रही हैं, आपकी स्टेबिलिटी को, आपके रूट्स को हर्ट करने की, आपके घर के बड़ों को तकलीफ़ दी गई है, आपके रिलेशनशिप्स ब्रेक हों। उन्होंने दिखाया ये बहुत है कि हमने तो तुम्हारी शादी कराई है, हमने तो तुम्हारे लिए अच्छा चाहा है। उन्होंने कुछ नहीं चाहा आपके लिए, ठीक है। आप नोटिस करोगे कि जो उन्होंने किया है ना आपके लिए, वो भी उन्होंने सिर्फ एरोनियस किया है। जान के उन्होंने गलत चीज़ें आपके लिए जुगाड़ी हैं और आपके लिए भर दिया है कि हाँ लो। एक वो होता है ना कि सब स्टैंडर्ड चीज़ों से किसी की ज़िंदगी भर दो तो उसकी ज़िंदगी ही सब स्टैंडर्ड हो जाएगी, है ना। सब स्टैंडर्ड मतलब निचले दर्जे की चीज़ें, ठीक है। अगर आपको देना है तो कुछ अच्छा दे दो ना किसी को। लेकिन ऐसे भी तो लोग होते हैं जो सब स्टैंडर्ड चीज़ें आप देना चाहते होते हैं, राइट। तो वो जो जलने वाले इंसान है ना, वो मुझे आपके कोई फैमिली के ही इंसान लग रहे हैं, या कोई नियर एंड डियर टाइप के इंसान हैं, या ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिन्होंने आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करा है, आपके प्रोटेक्शन को ब्रेक किया है, जिन्होंने ये कहा है कि हमने तो तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा तब ये किया तब वो किया। वो उनके पास लिस्ट होगी ये बताने के लिए कि वो कितने महान हैं और उन्होंने कितना अच्छा काम किया है आपके लिए और आपके साथ, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि अपने बिहेवियर में और अपने प्रैक्टिकल अप्रोच में बैलेंस लेके आएँ। बिल्कुल भी अपने भावनाओं के साथ बह करके अननेसेसरी खुद को तकलीफ़ ना दें फ्रेंड्स, ठीक है। ना खुद को तकलीफ़ दें और ना ही अपनी अबंडेंस को रोकें, क्योंकि क्या होता है कि आपने अब सपोज़ 5 मिनट का भी झगड़ा किया सुबह उठ करके। मॉर्निंग में एक जनरल सा सजेशन है, मॉर्निंग में उठने के बाद कम से कम 3 घंटे 4 घंटे तक आपको न्यूज़पेपर को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिन को डिज़ाइन कर रहा होता है। ओके, जो आप कर रहे होते हो ना फर्स्ट 2-3 आवर्स में, उससे आपके दिन की प्रोडक्टिविटी डिसाइड होती है फ्रेंड्स,
ठीक है। तो आप 2-3 आवर्स में अपने गैजेट्स से, अपने मोबाइल फ़ोन से और जो भी गैजेट्स हैं, टीवी फीवी, इन सब से दूर रहिए। ख़ास करके एनी नेगेटिव चीज़ आपके ना दिमाग में आए, ना आप नेगेटिव पढ़ें, ना आप नेगेटिव बातचीत करें, ठीक है। न्यूज़पेपर से तो आप दूर रहें, क्योंकि आप न्यूज़पेपर को अगर आप देखेंगे तो उसमें 90% चीज़ें सिर्फ नेगेटिव लिखी हुई होती हैं। पढ़िए, अपडेटेड रहिए, लेकिन दिन के 12 बजे भी वो न्यूज़ चेंज नहीं हो जाएगी कल की, राइट। आपका न्यूज़पेपर बदल नहीं जाएगा, कुछ मिस नहीं होगा। आप 10 बजे के बाद अपना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जब आप उठते हैं, अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी पे ही और अपने दिन पे ध्यान देना है कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी एक्चुअल सेंस में हर दिन दुगनी होती जा रही है। आपकी वर्क स्पीड, आपका ओवरऑल अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ ऐसे चेंज होता जाएगा, ओके। आप अगर बैलेंस लेके आते हैं तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके वो प्राणी जो आपसे जलते फूकते बैठे हैं, उनको कुछ मतलब उनका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, रादर यू विल गेन लॉट ऑफ मनी, पैसा आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें फ्रेंड्स। हम अच्छा, आप तो काफ़ी इमोशनल हैं फ्रेंड्स, आप काफ़ी इमोशनल लोग हैं, आपको तकलीफ़ दी गई है, आई कैन सी। आप पैसे को लेकर के शायद तकलीफ़ में हैं फ्रेंड्स, और पैसे को लेकर तकलीफ़ में आप, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो तकलीफ़ है ये तकलीफ़ है नहीं, ये तकलीफ़ आपके लिए क्रिएट की गई है या क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ये एक्सप्लिसिट एफर्ट है लोगों का, ठीक है। इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, और ये कोई पास्ट के कनेक्टेड लोग हैं जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, ठीक है। और आई कैन सी कुछ लोग इवन षड्यंत्र कर रहे हैं आपके लिए। हो सकता है एनर्जेटिक अटैक्स हो रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। कोई डार्क एंड ब्लैक एनर्जीज़ आपके ऊपर भेजी जा रही हैं, जिससे आप नेगेटिव बातों पे सोचें, आपका सेल्फ एस्टीम लो हो जाए, आपका मोटिवेशन कम हो जाए। लेकिन और आप चाहे सच में अकेले रहते हो या आप लोगों के साथ रहते हो, आपको लोनलीनेस की फीलिंग भी दी जा रही है फ्रेंड्स। इट्स वेरी सैड। वो जो जलने वाला मैंने आपको कहा ना, वो इंसान जो है वो जल रहा है, मतलब अब मुझे जलने को और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंसान है या ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ना, आपके जो लव्ड वंस हैं, देखिए फ्रेंड्स, आपकी अंतरात्मा जानती है कि कौन एक्चुअली आपके साथ है, कौन एक्चुअली आपका सगा है और कौन नहीं है। और अगर आप अपने ना लगे बंधे रिश्तों के बियॉन्ड, यानी बाहर आप देखोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल कम्युनिटी है। आपको ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक टाइप के हो और आपके लिए आपके टाइप के लोग दुनिया में है ही नहीं, होते हैं, ठीक है। पेशेंस रखिए, आपके पास आपके टाइप के लोग ज़रूर आपसे मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। कभी लोनली फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास पूरे संपूर्ण ग्लोब से मदर अर्थ आपको बहुत प्यार करती है, मदर नेचर आपको कह रही है कि आपके लिए आपको डॉग एनर्जी से कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। डॉग से ज़्यादा लॉयल कोई नहीं होता। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान नहीं मिल रहा है ना आपको अच्छा, तो आप एक इवन सड़क के डॉग को फीड करना शुरू कर दीजिए। ही विल बी द मोस्ट लॉयल फ्रेंड फॉर यू, एंड ऑनेस्टली आपको फिर किसी इंसान की ज़रूरत फील भी नहीं होगी। और फिर कोई इंसान अगर चैन चपड़ करता भी है ना, अच्छे से नहीं भी रहता है आपके साथ, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। एंड व्हेन यू फॉलो योर ओन सोल्स वॉइस, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन करके जब आप आगे बढ़ते हैं ना, और ये सारी पास्ट की चीज़ों को आप रिजेक्ट मार देते हो कि भाड़ में पड़ो, मेरे को तो कुछ करना ही नहीं, तुमसे बात ही नहीं करनी है, आँख उठा के भी नहीं देखना है, तो आप देखोगे कि आपके लिए बहुत सारी सक्सेस आ रही है। और उस पूरी सक्सेस को पूरा एंजेलिक रेल्म आपके साथ मिल करके सेलिब्रेट करने वाले हैं। क्या बात है फ्रेंड्स। चलिए हम आपके लिए कॉस्मिक एमरल्ड, देखिए द डॉग इज़ बार्किंग, एक डॉगी पीछे से भौंक रहा है। ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि आपको डॉग्स से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप डॉग्स का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, या स्ट्रे का, या किसी भी एनिमल का अगर आप रेस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि ऐसे ह्यूमन बींग्स भी हैं फ्रेंड्स जिन्हें लगता है कि वो ह्यूमन है तो पता नहीं कितने ग्रेट हैं। किसी डॉग को खाना खिलाओ तो बोलते हैं कि अरे आप कुत्तों को क्यों खाना खिला रहे हो, इंसानों तक को खाना नहीं मिलता। तो क्यों भाई, इंसान कौन से बेटर लोग होते हैं डॉग्स से? जैसे डॉग भूखे रहते हैं वैसे इंसान भी रह सकते हैं। तो अगर किसी इंसान को खाने की ज़रूरत है तो किसी डॉग को भी तो खाने की ज़रूरत है ना। स्टार्ट फीडिंग डॉग्स और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाइए, ठीक है।
आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ पे काम कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा खाइए, प्रोटीन फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में लीजिए। आपको पेट में डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वात पित्त की प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए और उनसे मदद लीजिए। और एग्जैक्टली आपको एनिमल्स से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि अगर आपके हाथ से किसी एनिमल के लिए गलत हो गया है, इवन अगर आपने डिसरेस्पेक्टफुल शब्द बोले हैं, तो उनसे क्षमा मांगिए, ठीक है। अपने घर में बैठ जाइए, मेडिटेट कीजिए, हाथ जोड़ के क्षमा मांगिए कि अगर किसी एनिमल के प्रति आपके हाथ से कुछ गलत हुआ है, गलत शब्दों का प्रयोग किया गया, या आपने किसी को ज़ोर से डांट दिया, या आपने डिसरेस्पेक्टफुल शब्द बोल दिए, ठीक है, तो क्षमा मांगिए, आपको माफ़ किया जाएगा, ठीक है। आपको आउल स्पिरिट से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आपको लक्ष्मी माता से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आउल जो होता है यानी कि उल्लू जो होता है, लक्ष्मी माता का वाहन होता है, ठीक है। और माता के ही वाहन होता है शेर, चीता, ठीक है। आई कैन सी जो लव रिलेशनशिप में है उसमें बहुत ज़्यादा पैशन बढ़ रहा है, ठीक है। आप एक दूसरे को रेड रोज़ गिफ्ट कर सकते हैं और रोज़ क्वार्ट्स के साथ आप काम कर सकते हैं टू इंक्रीज योर लव, ठीक है। आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस आ रही है फ्रेंड्स, लेकिन आपको अपने स्टमक को क्लियर और क्लीन रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पानी पीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए, ओके। क्योंकि वो जो आपके जेलस प्राणी है ना, देखो जेलसी आने पे सबसे पहले यही होता है कि हमारा गट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो उन इंसान से एक तो आपको आपकी जो सोल है वो आपको बताएगी कि आप कौन है वो प्राणी, और उनसे एक सेफ़ डिस्टेंस पे रहिए। रिलेशंस तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सेफ़ डिस्टेंस पे रहिए और सोच समझ के इंटेलिजेंटली उतना ही बताइए जितना वो सुनना डिज़र्व करते हैं। सब कुछ सारे लोगों को बताने की ज़रूरत कभी भी नहीं होती है फ्रेंड्स। कंक्लूजन आर विद इन रीच, एग्जैक्टली। आप अगर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं तो आपके लिए सही कंक्लूजन्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास रहो और आगे बढ़ो। मेहनत करना रोकना नहीं है दोस्तों, ओके। चलिए हम एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं कि आपके जो जेलस पर्सन हैं उनका क्या करना है, उनके बारे में गाइडेंस दे दीजिए, हमें गाइडेंस दे दीजिए। ओ इतने सारे कार्ड्स एक साथ आ गए फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रीशफल। फ्रेंड्स अगर आपको एनर्जीज क्लेम करनी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं आपको एनर्जीज रेजोनेट होने लगेंगी, ठीक है। अबंडेंस, आपके लिए अबंडेंस आ रही है, एग्जैक्टली। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, राइट इन दी कमेंट बॉक्स कि मुझे गॉड गिफ्ट आ रहा है, द गॉड गिफ्ट इज़ कमिंग फॉर मी, ऑल गॉड इज़ गिविंग मी लॉट ऑफ गिफ्ट्स, ओके। एक्सेप्ट कीजिए, अपनी अबंडेंस को एक्सेप्ट कीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए अबंडेंस, आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। मैंने अभी अभी आपको कहा कि लक्ष्मी माता से कनेक्ट कीजिए। हालांकि अबंडेंस सिर्फ पैसा नहीं होती है, सब कुछ होता है, आपके लिए सब कुछ आ रहा है, प्यार आ रहा है, इज्जत आ रही है, अच्छी हेल्थ आ रही है, लेकिन आपको अपने स्टमक का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ओके। और आपको बी रेडी टू एक्सेप्ट द अबंडेंस, ओके। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर रिटन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ओके। तो आप, दिस वाज योर रीडिंग फ्रेंड्स। आई थिंक ये आप लोगों को रेजोनेट करेगी। अगर आपको रेजोनेट करती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जितना जल्दी जितना ज़्यादा हो सकता है आप पॉजिटिविटी को अपने साथ में रखें, पॉजिटिविटी को फॉलो करें, अपने लिए अफर्मेशंस बनाएं। आपको मुझसे चाहिए अफर्मेशंस तो प्लीज़ मैसेज करें, आई विल प्रोवाइड यू द अफर्मेशन का वीडियो ऑल्सो, ठीक है। चलिए अब हम आपके लिए यस नो क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स, ओके। एंड ये हैं आपके 2 पायल, ओके। प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछिए, राइट। एंड नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज़ नो, ओके। आपका जो भी सवाल है उसका जवाब नो है, ओके। एंड अब आप दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब, ओके,
ये भी नो ही आया है। ओके, तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आपने जो भी पूछा है, ठीक है, नो का मतलब कुछ भी नेगेटिविटी नहीं होता है फ्रेंड्स। क्लैरिटी सबसे सही चीज़ होती है, ठीक है। जब रियलिटी हमारे जब रियलिटी हमारी आँखों में स्टेयर करे ना, तो हमें वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। हम जब रीजंस ढूंढते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। रीजंस मत ढूंढिए, जो भी है रियलिटी उसे एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। विद दिस शॉर्ट नोट मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।